साथियों, देश भर से लोगों के भी और पत्रकारों के भी फ़ोन आ रहे हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो सर सेवा संघ का वाराणसी कैंपस था, जिसको प्रशासन ने खाली करवा लिया, जबरन कब्जा ले लिया, तो क्या यह ज़मीन रेलवे की थी? क्या ये ज़मीन लीज पर थी? ये सरकार की थी, स्टेट गवर्नमेंट की थी? मित्रों, प्रशासन लगातार यह भ्रम फैला रहा है ये ज़मीन रेलवे की थी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया पर उसारा डाला भी है। ये ज़मीन 1960 में रेलवे से खरीदी गई थी। बाकायदे इस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री का पैसा जमा हुआ है और 63 सालों से उस ज़मीन पर नगर निगम के अनुसार नक्शा बना है, नक्शे के अनुसार भवन बने हैं और हम उसका नियमित रूप से नगर निगम को टैक्स देते रहे हैं, बिजली का टैक्स देते रहे हैं और आज इतने दिनों बाद ये सरकार ये दावा कर रही है ये ज़मीन रेलवे की है। सत्य तो ये है कि रेलवे भी दावा नहीं कर रहा है। दावा तो इस ज़िले का जो कमिश्नर है, जो भाजपा का कार्यकर्ता से भी ज़्यादा बड़ा एजेंट है, उसने सारे लोगों को गुमराह किया है और गुमराह करके इस ज़मीन को उसने जबरन रेलवे से कब्जा करवाया है। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि ज़मीन का सबसे बड़ा प्रमाण होता है बैनामा, रजिस्ट्री। हमारी रजिस्ट्री है और 63 साल से रजिस्ट्री है। जब तक रेलवे या प्रशासन उसको कैंसिल नहीं कराता है, और आज के अनुसार उसको कैंसिल नहीं करा सकता है क्योंकि कोई आधार नहीं है, तो लेकिन फिर भी यह प्रशासन बिल्कुल जैसे लोकल गुंडा करता है कि आ करके और आपके सामान को फेंक करके जबरन आपके घर पर कब्जा कर लेता है, आपके किसी भी कागज और कानून को नहीं मानता है। ऐसे ही सरकार ने भी किया। 22 तारीख को सवेरे सरकार, स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस बड़े पैमाने पर 500 से भी ज़्यादा संख्या में सवेरे 6 बजे ही कैंपस में दाखिल हो गए और उन्होंने सारे रहने वाले लोगों को जबरन खाली करा लिया। अपने साथ मजदूर भी लाए थे वो 100 से ज़्यादा संख्या में। उन मजदूरों से सारे सामान बाहर फेंक करके और तमाम लोगों के सामान टूट भी गए। मित्रों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जिस तरह से गुंडई का व्यवहार कर रही है, जिस तरह से ज़मीन छीनने का काम कर रही है, इससे लोगों का सरकार से भी विश्वास उठ जाएगा और समाज में अफरा तफरी और गुंडई का राज हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा आधार लोगों का अपनी रजिस्ट्री होती है और आज वो रजिस्ट्री बेमानी हो गई है। इसलिए मैं फिर सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सरकार अपने ही बनाए नियम कानून को नहीं मानेगी तो समाज फिर किस पर विश्वास करेगा और समाज में विघटन पैदा हो जाएगा। कानून न मानने वालों का साम्राज्य हो जाएगा। जो महाबली होगा, जो गुंडा होगा, उसी का राज्य हो जाएगा। सरकार गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश कर रही है। सरकार खुद एक गुंडा बन गई है। इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, यह सरकार उस रास्ते को छोड़ करके जनता के हित में काम करे। यही इस देश के लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए आवश्यक और ज़रूरी है। आप सबको धन्यवाद।